Assalamualaikum. Chapter Heron's formula, 9th class, exercise 12.2, question number 9. A field is in the shape of a trapezium. ये एक फील्ड है यहाँ पर जो कि ट्रपीजियम की शेप में है. Whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर. इस ट्रपीजियम के पैरेलल साइड जो है वो एक साइड तो 25 मीटर है, दूसरा 10 मीटर है. द नॉन पैरेलल साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसमें एक 14 मीटर है और दूसरा 30 मीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो यहाँ पर जो फील्ड है वो ट्रपीजियम की शक्ल में है. जो ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी है, ट्रपीजियम ऐसे होता है, ऐसे हम बनाएंगे ट्रपीजियम एक इस तरह. ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी है कम से कम जो एक पेयर होती है अपोजिट साइड वो पैरेलल होनी चाहिए. या तो ये पैरेलल होनी चाहिए या तो ये. कम से कम एक पेयर उसकी जो अपोजिट साइड की पैरेलल होनी चाहिए तो वो ट्रपीजियम बनेगा. तो यहाँ पर हमने ट्रपीजियम ड्रा किया है ए बी सी डी. हमने ये पैरेलल साइड्स लिए हैं तो ये बनेगी नॉन पैरेलल साइड जो कि पैरेलल नहीं है. दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल जो कि पैरेलल नहीं है. तो यहाँ पर हमने ये दोनों लिए हैं पैरेलल साइड्स. दीज आर कॉल्ड नॉन पैरेलल साइड्स. तो जो पैरेलल साइड्स यहाँ पर दिए गए हैं, एक साइड इसमें है 25 और दूसरा 10 है. हमने इसको लिया है 25, इसको 10. ये हमने खुद लिया है. दोनों में से एक 25 है और दूसरा 10 है. और जो नॉन पैरेलल साइड है, एक 14, तीसरा 13. तो हमने अब ये 14 लिया है और ये 13. आप ये अगर हम चेंज करेंगे तो कोई यहाँ पर ये लेगा 13 और ये लेगा 14. तो दोनों में से एक तो 14 है, दूसरा 13 है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है. ट्रपीजियम जो होता है इसका जो एरिया निकलता है, इसकी फॉर्मूला है 1/2. जैसे हमने किया पहले 1/2, ऐसे 1/2 into sum of parallel sides into height. ये इसकी फॉर्मूला है 1/2 into sum of parallel sides into height. लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है इसलिए हम इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते. तो पहले हम हाइट ही निकालेंगे तभी हम इस फार्मूला का यूज करेंगे. यहाँ पर तो पैरेलल साइड दिए गए हैं लेकिन इसकी हाइट यहाँ पर नहीं दी गई है. हाइट कौन सी बनेगी? हाइट यहाँ पर बनेगी जो पैरेलल साइड यहाँ पर है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही इसकी हाइट बनेगी. तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. यहाँ पर जो बी है यहाँ पर से एक लाइन हम डालेंगे, ऐसे बी से एक लाइन डालेंगे. इसको नाम रखेंगे बी, जैसे बी ई. तो ये पैरेलल डालेंगे एडी को और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, इसको नाम रखेंगे बी एफ. तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की. इस पॉइंट बी से हमने एक लाइन ड्रा की है पैरेलल टू एडी और इसी बी से हमने परपेंडिकुलर डाला है. तो जो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये इस पैरेललोग्राम की हाइट बनेगी. अगर यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर तो वो भी पैरेललोग्राम इस ट्रपीजियम की हाइट बनेगी. या ये बी एफ हमने यहाँ पर डाला है परपेंडिकुलर तो ये इस ट्रपीजियम की हाइट बनेगी. तो यही हमें पहले बी एफ निकालना है. तो पहले हम पर देखेंगे जब हम यहाँ पर लाइन डालेंगे पैरेलल टू ए डी तो ये जो ए बी ई डी क्या बनेगा? ऑलरेडी ये तो पैरेलल है ही. ए बी पैरेलल डी सी, या हम कहते हैं ए बी पैरेलल आल्सो डी बिकॉज दिस इज सेम लाइन. तो अब ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे थ्रू. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम. ये तो यहाँ पर ट्रपीजियम दिया गया, यहाँ पर नाम नहीं दिया, हमने खुद ए बी सी डी लिया है. तो ए ट्रपीजियम. तो यहाँ पर हम पहले थ्रू बी, ऐसे थ्रू बी ड्रा बी ई पैरेलल टू ए डी. तो ये हम खुद डालेंगे, इसको बोलते हैं बाय कंस्ट्रक्शन. खुद यहाँ पर ये ऐड करेंगे इस फिगर में. तो बी ई पैरेलल ए डी और डालेंगे बी एफ. दिस बी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी और ई सी. दिस बी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ई सी और डी सी. अब यहाँ पर देखेंगे जो ये ए बी ई बनेगा, ए बी ई डी, ये तो पैरेलल है ही. अब ये भी पैरेलल है, दोनों पेयर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बनेगा. नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये तो गिवन है. एंड दिस बी ई इज आल्सो पैरेलल टू ए डी. तो दोनों पेयर पैरेलल है तो ये बनेगा पैरेललोग्राम. ये गिवन है और ये भाई कंस्ट्रक्शन है. देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. तो एक पैरेललोग्राम बन गया. तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट्स तो पैरेलल होते हैं एज वेल एज इक्वल. यानी ए बी जो अगर ये 10 मीटर है तो इसके जो अपोजिट साइड है डी, ये भी 10 मीटर ही होगा. अगर ये 13 है
तो इसका अपोजिट है BE, तो अगर 13 है तो ये भी 13 ही रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो 13 13 10 10, यहाँ से यहाँ तक 25 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 है। अब ये EC कितना होगा? अगर D से C तक 25 है गिवन, अगर यहाँ पर D से E तक 10 है, तो ये EC कितना होगा? तो 25 में से 10 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले, यहाँ पर पहले लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE, जैसे यहाँ पर पहले लिखेंगे AB इट इज इक्वल टू DE, दोनों 10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अब लेंगे दिस पेयर AD इट इज इक्वल टू BE, तो दोनों अगर ये 13 है तो ये दोनों 13 मीटर के बराबर होंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अब हम यहाँ पर EC पहले निकालेंगे, EC कितना होगा? तो EC कितना होगा? टोटल 25 है, 25 मीटर, तो माइनस करेंगे ये 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, माइनस 10 मीटर, तो 25 माइनस 10 दैट इज 15, तो ये 15 बनेगा। E से C तक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रखेंगे, ये है 15 मीटर, E से C तक 15 मीटर आएगा। तो अब ये ट्राइंगल BEC लेंगे, इसमें ये तो 14 मीटर है, ये 13 है, यहाँ पर ये 13 मीटर है, अब ये 15 मीटर है, तीनों साइड्स के दिए गए हैं 14 13 दिस इज 15। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि 3 साइड्स आर गिवन। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ट्राइंगल BEC, तो ये वाला ट्राइंगल BEC। तो असली हमें क्या निकालनी है? असली हमें निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया, लेकिन हमें यहाँ पर हाइट मालूम नहीं है, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है। असली हमें निकालना है BF, तो हम आगे जाएंगे तो देखेंगे BF कैसे निकलेगा। पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसकी हाइट नहीं दी गई है। ये जो BF है ये तो इस ट्राइंगल की भी हाइट है और इस ट्रेपेजियम की, दोनों की हाइट है। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। सो फॉर ट्राइंगल BEC हम यूज करेंगे A, B और C। A कोई साइड लेंगे, जैसे ये 15 लेंगे, या ये भी ले सकते हैं A 15 मीटर, B 14 लेंगे 14 मीटर, और C 30 मीटर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, तो वो निकलता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। नाउ A प्लस B प्लस C 15 प्लस 14 प्लस 13, 15 प्लस 14 प्लस 13, ये मीटर में है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपॉन 2। तो ऐड करेंगे हम 15 प्लस 14 प्लस 13, कितना बनेगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1 कैरी आ गया, 1 2 3 और 4, सो 42 अपॉन 2। सो डिवाइड करेंगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 मीटर। नाउ अब हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, इसका एरिया निकालेंगे BEC का। तो यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला का, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ S, यहाँ पर है 21 इंटू S माइनस A, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, फिर S माइनस B 21 माइनस 14, 21 माइनस 14, दोबारा S माइनस C 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, ब्रैकेट क्लोज। सो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 21 पहले ऐसे लिखेंगे इंटू 21 माइनस 15 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 21 माइनस 14, सो यहाँ पर 7 आएगा, फिर है यहाँ पर 21 माइनस 13, तो यहाँ पर 8 आएगा सब्ट्रैक्ट करके। सो 21 माइनस 15 दैट इज 6, 21 माइनस 14 दैट इज 7, एंड 21 माइनस 13 दैट इज 8। तो अब हम यहाँ पर सिंपल इन चारों का मल्टीपल करेंगे, 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। आप करेंगे कैलकुलेटर का यूज तो आएगा यहाँ पर 7056। उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये बनेगा 84, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो 84 स्क्वायर मीटर। इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया 84। तो हमें एक्चुअली निकालना है इस ABCD का एरिया। तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, पहले इस ट्राइंगल का निकालेंगे, फिर इस पैरेललोग्राम का, फिर दोनों का सम करेंगे तो वो भी निकलेगा। लेकिन पहले हमें हाइट निकालनी है,
तभी हम इस चाहे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो या ट्रेपेजियम का, दोनों में हाइट मालूम होनी चाहिए। तो ये पहले हाइट निकालेंगे BF। अब तो हमने पहले इसका एरिया निकाला बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो अब हाइट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर याद रखना है, पहले यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला, तो एरिया निकल गया। अब दोबारा इसका एरिया निकालेंगे, अब फार्मूला चेंज करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। तो पहले तो हमने एरिया निकाल दिया, अब फार्मूला चेंज करेंगे। कौन सी फार्मूला दूसरी है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कौन सी है? तो ये BF जो है, BF इट इज परपेंडिकुलर ऑन EC। सो ये बेस बनेगी, फिर ये हाइट, क्योंकि ये बेस है इसी पर परपेंडिकुलर, तो ये बेस बनेगी EC। 1/2 इंटू EC इंटू हाइट इज BF, ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, तो यहाँ पर आएंगे दोबारा, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो जो 1/2 ऐसे ही रहेगा। EC बेस जो है वो है 15 इंटू BF जो है ये BF ही रहेगा, क्योंकि BF हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15, 15 1 जा 15, ऐसे ही 15 अपॉन 2 इंटू BF। तो BF ऐसे ही रहेगा। सो 15 अपॉन 2 BF ऐसे ही रहेगा फुल 15 अपॉन 2 BF। तो ये निकल गया इस ट्राइंगल का एरिया। तो ये भी, क्योंकि ये मीटर में है सभी, तो ये भी आएगा स्क्वायर मीटर में ही। तो ये जो एरिया है इस ट्राइंगल BEC का है। ये जो ट्राइंगल 84 है, ये किसका है? ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया है। तो अब हम दोनों एरियाज को इक्वेट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर दो फार्मूला यूज किए, एक तो हीरोन्स फार्मूला, दूसरी एक और फार्मूला हमने यहाँ पर यूज की। तो एरिया यहाँ पर निकल गया। तो ये तो एक्यूरेट एरिया है, लेकिन ये इसमें एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसमें BF है, मगर दोनों जो एरियाज है एक ही ट्राइंगल के हैं, तो ये सेम होंगे। तो यहाँ पर हम देयरफॉर जो 15 अपॉन 2 BF है, ये एरिया वो 84, ये दोनों बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम BF। ये मल्टीपल यहाँ पर है 15/2, ये डिवाइड बन जाएगा, या अगर मल्टीपल को मल्टीपल ही लिखेंगे तो फिर ये रेसिप्रोकल आएगा। 15/2 ये आएगा 2/15। तो हम यहाँ पर 3 5 जा 15, यहाँ पर 3 2 जा 6, फिर बनेगा 24, 3 8 जा 24। नाउ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, टोटल 4 1 5, 56/5। ये BF है, यानी ये अब ये हाइट बन गई। तो जो हाइट होगी ये सिंपल मीटर में आएगी, स्क्वायर मीटर में नहीं, क्योंकि ये हाइट है। अब हाइट निकल गई, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो या तो हम यूज करेंगे दिस ABCD ट्रेपेजियम की फार्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हाइट ये है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया है। तो ये ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल दिया पहले 84। अब इसका निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का, ये जो कि पैरेललोग्राम यहाँ पर है, इसका भी निकालेंगे एरिया, फिर सम करेंगे तो वो निकलेगा पूरे इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो अब हम निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। Now area of parallelogram, this ABED, parallelogram ABED। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है इसकी फॉर्मूला ऑन बेस इनटू हाइट। तो इसका जो एरिया निकलता है वो निकलता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पर जो पैरेललोग्राम होता है, कभी जैसे अगर ऐसे पैरेललोग्राम यहाँ पर है, पैरेललोग्राम जब हम इन दो के दरमियान परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ऐसे आएगा बिल्कुल पैरेललोग्राम के इंटीरियर में, लेकिन अगर यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ऐसे आएगा, यानी वो जो परपेंडिकुलर होगा वो पैरेललोग्राम से बाहर जाएगा। फिर हमें ये साइड वाला जो एक्शन करना पड़ता है, तो ये भी इसकी हाइट बनती है, ये भी इसी की हाइट बनेगी, ये भी। तो ये इंटीरियर में है और ये एक्सटीरियर में, जैसे यहाँ पर है पैरेललोग्राम है ABED, ये जो हाइट है BF ये पैरेललोग्राम से बाहर है, इसके एक्सट्रीम। तो ऐसा भी होता है कभी, तो हमने फिर यहाँ पर ये साइड जो एक्शन करना पड़ता है, तो ये इस पैरेललोग्राम की हाइट बनती है। तो जो BF है, एक तो ये हाइट है इस ट्राइंगल की, दूसरी इस पैरेललोग्राम की भी है, तो बेस इनटू हाइट। तो लेकिन यहाँ पर हमें देखना बेस कौन सा साइड लेंगे, हम बेस वही लेंगे जिस पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर जो BF है वो इस पर है,
लेकिन हमें यहाँ पर DC नहीं लेना, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है ABED, पैरेललोग्राम ABED, ये वाला हमने लिया है। तो ये इसकी बेस बनेगी BE, तो D इसकी बेस बनेगी इनटू जो हाइट बनेगी वो BF बनेगी। लेकिन यहाँ पर पहले हमने बताया क्योंकि जो हाइट है ये पैरेललोग्राम से बाहर जा रही है, लेकिन हमें बेस खाली ये लेना है, ये बेस नहीं लेना है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ABED, ये बेस बनेगी, ये इसकी हाइट बनेगी। सो DE इंटू BF। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंपल करेंगे, तो DE के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर DE जो है वो है 10 इंटू जो हाइट यहाँ पर है वो है दिस 56/5, 56/5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 2 6s are 12, 2 5s are 10 और 1 हो गया 11, 112 upon 1 that is equal to 112 स्क्वायर मीटर। तो ये तो निकल गया इस पैरेललोग्राम का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकला है यहाँ पर 84। तो फुल ट्रेपेज़ियम का एरिया कैसे निकालेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, दिस AB फुल आएगा, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वो ही इस ट्रेपेजियम का एरिया बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब सिंपल यहाँ पर सम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC वो कितना है 84 स्क्वायर मीटर प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, उसका जो एरिया आया है वो आया है 112 स्क्वायर मीटर। दोनों स्क्वायर मीटर में तो ऐड कर सकते हैं, जब ऐड करेंगे 4 2 6 आ गया, 8 और 1 9, तो 1 IC, सो 196 स्क्वायर मीटर ये इस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा।